उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामगढ़ में, जहां जिंदगी आसान नहीं थी और खुशियां बहुत कम थीं, उसे गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। इस घर में रहती थी सीता, मासूम लेकिन किस्मत से हारी हुई। उसके पिता हरिराम मेहनती किसान थे और उसकी सौतेली माँ दुर्गा। जब सीता सिर्फ 5 साल की थी, उसकी दुनिया उजड़ गई। माँ चली गई और उसके साथ घर की हंसी भी। घर बिखर चुका था। छोटी बच्ची की परवरिश अकेली मुमकिन नहीं थी। मजबूरी में हरिराम ने दूसरी शादी कर ली। आओ भाग्यवान, तुम्हारा स्वागत है। अरे सीता बेटी, जाओ अपनी माँ और रानी बेटी की आरती उतारो। दूर क्यों खड़ी है? इधर आ मेकी। सीता दुर्गा के पास धीमे धीमे गई। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुनिए, तुम्हारा नाम सीता है ना? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो। अब घर फिर से बस जाएगा। सीता को भी माँ का सहारा मिल गया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मिठास ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। रानी बेटा, तू धूप में मत बैठ, अंदर आकर खिले। सीता, तू इसके बाद आंगन भी ठीक से साफ कर देना। जी माँ। लो रानी बेटी, दूध पी लो। रानी ने सारा दूध पी लिया। माँ, मुझे और दूध चाहिए। हाँ बेटी, जितना चाहे उतना पे। सीता, तू पहले रसोई के बर्तन धो ले, बाद में देखेंगे। माँ, मुझे नींद आ रही है। सो जा मेरी गुड़िया। 1 मिनट, मैं अभी आई। सीता, कपड़े अच्छे से रगड़ना, दाग दिखना नहीं चाहिए। जी माँ। इतना कहकर दुर्गा चली गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। प्यार एक तरफ था और जिम्मेदारियां दूसरी तरफ। अरे सीता, अभी तक सो रही है? सूरज सिर पर आ गया और काम पड़ा है। सीता तुरंत उठकर काम पर लग गई। शायद आज माँ ज्यादा गुस्से में है, मुझे जल्दी करनी होगी। आवाज क्यों आ रही है? काम ढंग से नहीं होता तुझसे। माफ कर दीजिए माँ। सीता, मैं खेत में जा रहा हूं, और हाँ, माँ की बात मानना। सूरज ऊपर चढ़ता गया और सीता का काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके हिस्से में आराम नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। माँ, मुझे हलवा खाना है, अभी चाहिए, इंतजार नहीं करूंगी। अरे रो मत मेरी बेटे। सीता, सुनाई नहीं देता? मेरी बेटी को हलवा खाना है, जल्दी से हलवा बना। जी माँ।
जल्दी बनाना होगा, नहीं तो माँ फिर डांटेंगी। बस इतनी ही चीनी बची है, अब क्या करूं? डिब्बे को झुकाकर आखिरी चीनी निकालती है। हलवे को थाली पे परोसकर रानी को देती है। माँ, ये तो फीका है। तुझे काम करना आता भी है या नहीं? जानबूझकर खराब बनाती है, मेरी बेटी का मन खराब कर दिया। माँ, चीनी कम थी। बाहरी मत बना। आज इसे कुछ मत देना। जब काम ठीक से नहीं कर सकती तो खाने का हक भी नहीं। जी माँ। शायद मेरी किस्मत में भूख ही लिखी है। क्या बैठी है यहाँ? घर में जलाने को लकड़ी नहीं बची? जा अभी जंगल से लेकर आ, और सुन, खाली हाथ मत आना। अभी? हाँ अभी, अंधेरा होने से पहले लौट आना। माँ, ऐसे डर नहीं लगेगा? डर लगेगा तो जल्दी काम सीखेगी। भूखी हूँ, थकी भी हूँ, लेकिन लौटना तो यही है। बहुत जल रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया, पर काम तो करना ही है। भगवान, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मेरी भी कभी खुशी होगी? बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ये मेरी आखिरी रोटी है, लेकिन ये बाबा बहुत भूखे लग रहे हैं। बाबा, मेरे पास बस यही है। बेटी, तू बहुत दयालु है। जब इंसान दूसरों की भूख समझता है, तब भगवान उसकी किस्मत बदल देता है। एक दिन तेरा भाग्य जरूर बदलेगा। धन्यवाद बाबा। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या जंगल में सोने गई थी? चल जाकर लकड़ी रख दे। सीता को क्या पता था कि जंगल में हुई उस छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिन बीतते गए और रामगढ़ गांव में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। लेकिन समय के साथ सीता भी बड़ी होने लगी। बचपन से ही काम करते करते कब वो बड़ी हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अब सीता जवान हो चुकी थी।
अरे सीता तो अब बड़ी हो गई है। हरिराम को अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हरिराम भाई, जरा सुनो। हाँ भाई, कहो, क्या बात है? देखो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन सीता अब जवान हो गई है। गांव में लोग बातें बनाने लगते हैं। अच्छा होगा अगर जल्दी उसकी शादी कर दो। हरिराम जानता था कि गांव वाले गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन गरीबी के कारण वो बहुत परेशान था। उसी शाम हरिराम ने ये बात घर में दुर्गा को बताई। आज गांव वाले कह रहे थे कि अब सीता की शादी कर देनी चाहिए। सुनिए, मैंने तो पहले ही एक रिश्ता देख रखा है। सच? लड़का क्या करता? गरीब है, जंगल में लकड़ी काटता है, लेकिन लड़की को संभाल लेगा। हरिराम मजबूर था। गरीबी के कारण वो ज्यादा सोच नहीं पाया। असल में दुर्गा चाहती थी कि सीता जल्दी इस घर से चली जाए, ताकि सारा घर सिर्फ उसकी बेटी रानी का हो जाए। सीता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ ही दिनों में सीता की शादी तय कर दी गई। लड़का भी गरीब था, लेकिन सीधा सादा इंसान था। खुश रहना बेटी। जी बापू। सीता अपने नए जीवन की ओर बढ़ चली। जब सीता अपने नए घर पहुंची, तो उसके सामने एक सच्चाई खड़ी थी। सीता, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, शायद तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा। गरीबी से डर नहीं लगता, अपनों के बुरे व्यवहार से लगता है। आप साथ हैं, यही काफी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली संघर्ष अभी बाकी थी। समय बीतता गया और सीता अपने नए जीवन में ढलने लगी। कुछ महीनों बाद सीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। अब सीता की जिंदगी का मकसद बदल चुका था। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। कुछ तो कमाई करनी होगी। लेकिन तुम बच्चे को कैसे संभालोगी? मैं सब संभाल लूंगी।
बहन जी, कोई काम मिल जाएगा? नहीं, हमें काम वाली नहीं चाहिए। मुझे काम चाहिए। अभी कोई काम नहीं है। सीता पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे का क्या होगा? तभी उसे अपनी सौतेली बहन रानी की याद आई। अगले दिन सीता शहर की ओर निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो अपनी बहन रानी के घर पहुंच गई। अरे, तुम यहाँ कैसे? बहन, मुझे काम चाहिए। मेरे बच्चे के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस यही काफी है। अच्छा है, मुफ्त में काम करेंगी। ठीक है, काम मिल जाएगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ खाना मिलेगा। हमें वही मंजूर है। सीता को क्या पता था कि उसके संघर्ष का असली दौर अब शुरू होने वाला था।